अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे साथ सिराज साहब मौजूद हैं। पिछली वीडियो में भी हमारे साथ मौजूद थे, आज भी हमारे साथ मौजूद हैं। सियासत पे और सोशल इश्यूज़ पे काफ़ी गहरी नज़र रखते हैं। यूथ पार्लियामेंट में भी उन्होंने काम किया है। तो आज हमारा इशू है सिंध में जो बोगस डोमिसाइल्स बन रहे हैं, इशू रेज़ हुआ है सोशल मीडिया पर, उस हवाले से इनसे बात करेंगे। सिराज साहब, क्या वाकई बोगस डोमिसाइल और PRC बनते हैं और उनका क्या नुकसान होता है? बहुत शुक्रिया दीन। जी हाँ, सिंध में नहीं बाकी और भी पाकिस्तान के सूबों में डोमिसाइल बनते हैं। और डोमिसाइल PRC जो है वो किसको मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, उसका एक कानून मौजूद है। अब वो कानून जो है सिटीज़न एक्ट जिसे हम कहते हैं वो पुराना हो चुका है और वक्त की ये ज़रूरत है कि उस कानून में तरमीम की जाए। और ये जो सोशल मीडिया पे अभी जो ट्रेंड बना है सिंध रिजेक्ट्स बोगस डोमिसाइल, ये वाकई सिंध में, सिंध के सारे शहरों में जाली डोमिसाइल तो सही अच्छे बनते हैं लेकिन डिज़र्विंग कैंडिडेट्स को नहीं मिलते। अच्छा, तो सिराज साहब, इससे नुकसान क्या होता है हमें और आम पब्लिक को? ऑफिसर्स तो कुछ खर्चा पानी लेके वो ऐसे डोमिसाइल्स और PRC बना देते हैं। नुकसान सबसे पहले ये होता है कि देखें, पाकिस्तान में जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स आती हैं, हम पहले मिसाल लेते हैं वफाकी हुकूमत की। वफाकी हुकूमत में अगर 100 सीटें मौजूद हैं किसी भी डिपार्टमेंट में, तो वो सूबों में डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। तो होता ये है कि अगर वो हक़ जो सिंध को मिलना है, वो हक़ जो पंजाब को मिलना है, तो अगर बलोचिस्तान वाला पंजाब का डोमिसाइल बना लेगा तो पंजाब वाला जो शख्स है, जो ग्रेजुएट है, मास्टर डिग्री होल्डर है, उसकी हक़ तलफ़ी होगी। सिमिलरली अगर सिंध में कोई कोटा आता है, डेफिनेटली सिंध में कोटा है, जैसे हम CSS की बात करते हैं या किसी और दूसरे इदारों में जो यूनिवर्सिटीज़ में कोटा आता है, तो होता ये कि सिंध का जो कोटा होता है, सिंध में ये कि डोमिसाइल जो बनाना होता है वो आसान है। लोगों में ये है कि भाई वहाँ पे आप रहें, 8-10 महीने रहें और आपको लाड़काना का कराची का डोमिसाइल मिल जाएगा। कानूनी तौर पे ये है कि 5 साल अगर आप किसी इलाके में रहते हैं तो आप इस इलाके के हकदार बन जाते हैं डोमिसाइल बनाने। सिटीज़न एक्ट के मुताबिक अगर आप 2 साल कहीं भी रहते हैं तो आपको वहाँ का डोमिसाइल मिल जाता है। मिसाल के तौर पर हम कराची मलीर की बात करते हैं, तो कराची मलीर की अपनी लियारी यूनिवर्सिटी में कुछ सीट्स मौजूद हैं। तो अगर कोई लाड़काना का, नवाब शाह का कोई आके मलीर का या कराची अर्बन का डोमिसाइल बनवाता है, तो ये हक़ तलफ़ी किसकी होगी? वो स्टूडेंट जो मलीर में रहता है उसकी हक़ तलफ़ी होगी। तो अभी जो सोशल मीडिया पे इशू आया है उसमें से ये कंसर्न रेज़ किया जा रहा है कि भाई दूसरे सूबों से लोग आते हैं, वो 2 साल, 3 साल, 5 साल या 10 साल नहीं रहते, बल्कि वो 2 महीनों, 3 महीनों में डोमिसाइल बनाते हैं। वो सिंध के कोटा पे जॉब अप्लाई करते हैं, सिंध के कोटा पे यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं और वो सीटें अपने नाम कर लेते हैं। तो ये कंसर्न है, बहुत अच्छा इशू है। अच्छा, अभी इशू जो रेज़ हो रहा है वो हो रहा है कि सिंध रिजेक्ट्स बोगस डोमिसाइल। पंजाब वाला अगर सिंध आ रहा है, बलूचिस्तान वाला सिंध आ रहा है, तो उसका रीज़न क्या है? क्यों आखिर सिंध में ही आ रहा है? बलूचिस्तान वाला पंजाब में जाके एक डोमिसाइल्स क्यों नहीं बनवा रहा? पंजाब वाला बलूचिस्तान में जाके क्यों नहीं बनवा रहा? ऐसा क्या सिंध में है कि वो आके यहाँ पे PRC और डोमिसाइल्स बनवाते हैं, 8 महीने 10 महीने रह के फिर वो बोगस डोमिसाइल्स बनते हैं, दूसरों की हक़ तलफ़ी भी होती है जो लोकल यहाँ के रिहायशी हैं। तो इसका सद्देबाब भी क्या है और इसका रीज़न भी मुझे बता दीन। इसका सिंध में डोमिसाइल के लिए जो रश लगा हुआ है कि हर कोई आना चाह रहा है और सिंध का डोमिसाइल हासिल करे। जो रूरल वाले वो चाहते हैं कि अर्बन का डोमिसाइल मिल जाए, अर्बन वाले चाहते हैं कि रूरल का डोमिसाइल मिल जाए, और जो बाकी सूबे में जो लोग रहते हैं उनको ये चाहिए होता है कि चाहे अर्बन चाहे रूरल का डोमिसाइल उनको मिल जाए। डोमिसाइल के पीछे क्यों है? नंबर 1 कि सिंध का कोटा वफाकी इदारों में रह जाता है। फॉर सपोज़ अगर सिंध के लिए 10 जॉब्स आती हैं तो उसमें 8 या 7% लोग अप्लाई करते हैं, 3% लोग अप्लाई ही नहीं करते। तो कोटा आपके पास मौजूद है, तो बाकी सूबों में ये होता है कि जितना कोटा आता है उससे लोग ज़्यादा अप्लाई कर देते हैं जॉब्स के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास अगर CSS के लिए 8% कोटा है तो उस 8% कोटा हमारा रह जाता है। तो लोग ये कोशिश करते हैं कि सिंध का डोमिसाइल हासिल करें और जो कोटा गैप जो अभी मौजूद है उसको हम फुलफ़िल कर लें, ठीक है। और दूसरा रीज़न ये है कि यहाँ पे वाकई है, मैंने ख़ुद भी देखा है और काफ़ी TV शोज़ में ये बातें भी हुई हैं और बहुत सारे जो इन्वेस्टिगेट जर्नलिस्ट हैं उन्होंने ये भी बात तहकीक की है कि यहाँ पे आप पैसे दे के आप डोमिसाइल बनवा सकते हैं। तो बाकी सूबों की बनिस्बत यहाँ पे आप डोमिसाइल बनवा सकते हैं, ठीक है। तो आप ये नहीं कि पैसे दे के, सिफारिश करवा के
अगेंस्ट द लॉ जो सिटीज़न एक्ट लॉ है पीआरसी का और एक डोमिसाइल हासिल करने का 1951-52 है गालिबन, उसके अगेंस्ट आप पैसे दे के आप बनवा सकते हैं। तो अब जो हमारे नौजवान हैं वो ये देख रहे हैं कि उनकी हक तलफी हो रही है। अब वो हुकूमत से नुमाइंदों से ये मुतालबा कर रहे हैं कि काइंडली उनको डोमिसाइल या पीआरसी दिया जाए जो डिज़र्विंग हैं, जिन्होंने यहाँ पे टाइम गुजारा है। रही बात सिफारिशात की कि इसको ट्रांसपेरेंसी कैसे पैदा की जाए, शफाफियत कैसे लाए जाए इस अमल में, तो मेरा ये ख्याल है, मेरी भी अफसरों से बात हुई है, DAC से बात हुई, AC मलिर साहब से बात हुई, मुख्तियार कार मुराद मेमन से मेरी बात हुई, तो उनका ये कहना है और मेरा भी ये है, जैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग के शोबे से अभी मैं एफिलिएटेड हूँ, तो हम जिस तरह हमारे पास NIC सिस्टम के लिए सिस्टम मौजूद है, इलेक्ट्रॉनिक एक डिजिटाइज सिस्टम मौजूद है, पासपोर्ट के लिए हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मौजूद है, सिमिलरली इसको ये जो हमारा डोमिसाइल जो इशू होता है इसको भी डिजिटलाइज होना चाहिए। वो किस तरह होना चाहिए कि अगर कोई पंजाब, बलूचिस्तान या KPK से यहाँ पे आता है, वो रिक्वेस्ट करता है कि मुझे डोमिसाइल चाहिए सिंध का, तो भाई उसका डेटा, उसके वालदेन का डेटा हमारे डिजिटल सेंटर पे अपलोड होना चाहिए। नादरा से हम कनेक्ट करें सिस्टम को। फॉर सपोज़ एक शख्स है दीन अख्तर, दीन तो ऑलरेडी सिंध में रहता है, लेकिन एक शख्स आता है अब्दुल बारी, वो सिंध में आता है, तो इफ़ ही अप्लाइज फॉर दी डोमिसाइल फॉर दी सिंध डोमिसाइल, तो उसका डेटा चेक किया जाए, इसके वालिद साहब कब से काम कर रहे हैं, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, इसकी एजुकेशन कहाँ से है। तो ये सारा जब गवर्नेंस पे आ जाएगा, ट्रांसपेरेंसी इसमें ऑटोमेटिक ऐसे ही होता है सर, दुनिया भर में ऐसे होता है। तो अगर नादरा को FBR को इससे हम कनेक्ट कर दें तो हमारे पास प्लेटफॉर्म ऑलरेडी मौजूद है, सिर्फ हमें प्रॉपर यूटिलाइज़ करने की ज़रूरत है। और दूसरा ये कि हमारे पास जो सिंध असेंबली है उसमें एक नया बिल आना चाहिए, सिंध सिटीज़न एक्ट में तरमीम लानी चाहिए। उसमें ये जो 2 ईयर्स का 3 ईयर्स का इसको मज़ीद बढ़ा भी सकते हैं, डिबेट करें, एक रेजोल्यूशन लेके आ जाएँ। कोई भी एक लॉ मेकर है प्रोविंशियल असेंबली का, वो आके रेजोल्यूशन लेके आ जाए कोविड-19 के बाद और बहस कराएं इस मसले के ऊपर, तरमीम लेके आ जाएं और उसको डिजिटाइज़ कर दें। डिजिटाइज़ होने से ये होगा कि वो अफसरान जिन पे ये इल्ज़ाम है कि करप्शन करके पैसे लेके जो कुछ भी अमाउंट लेके वो डोमिसाइल बनवा देते हैं, बलूचिस्तान वालों को सिंध का मिल जाता है, सिंध वालों के लिए बलूचिस्तान से मिल जाता है। तो ये फिर जो ये इल्ज़ाम तराशी है और ये जो करप्शन है, ये इसमें काफ़ी हद तक कमी आ जाएगी। काफ़ी हद तक कमी क्यों आ जाएगी, उसकी मिसाल मैं इसके लिए देता हूँ कि पहले हमारे पास पेपर पासपोर्ट होता था, तो हमारे पास जो हमारे ब्रदर कंट्रीज़ हैं, मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, उनके लोग आते थे और उनको पासपोर्ट पाकिस्तानी इशू हो जाता था, इजीली मिल जाता था। अब उनके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनको इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से जाना पड़ता है, उनको थंब इम्प्रेशन देने पड़ते हैं, उनको अपनी आई के प्रिंट्स देने पड़ते हैं, उनका डेटा चेक किया जाता है, उनके पेरेंट्स का सोर्स ऑफ इनकम चेक किया जाता है। सो ये वाहिद हल है जिसके थ्रू हम इस डोमिसाइल के जो इशू है उसमें ट्रांसपेरेंसी लेके आ सकते हैं। शुक्रिया सिराजुद्दीन, आपने हमें वक्त दिया, आपने इस मौजू पे अच्छी तरीके से रोशनी डाल दी और जितने भी क्वेश्चंस आ रहे थे इस हवाले से उस पर आपने एक अच्छे तरीके से इशू को उसका सद्देबाब भी बताया, क्या इसका सद्देबाब क्या हो सकता है और ऐसा लोग क्यों करते हैं ये भी आपने बताया। तो उम्मीद है जितने भी क्वेश्चंस होंगे लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। और क्या है यार, कब तक दूसरों का हक खाते रहोगे, अपने सूबे की कोटों पे आएँ और अपनी मेहनत करें। जहाँ जहाँ आपका डोमिसाइल बनता है, जहाँ के आप डिज़र्विंग है वहाँ का डोमिसाइल लें और दूसरों की हक तलफी ना करें। और ये आखिर कब तक ऐसा करते रहोगे यार।